पहाड़गंज के चंद लोगों ने, अयूब अंसारी, आंधी आई थी, अभी आंधी आई थी, तेज हवा चली थी, उस समय आपने छापा था निगम की जो चादरें उड़ के गिरी थी, 4 मकान मेरे साहब ने सही कराए थे, उसी पीरियड में इसकी चादरें उड़ गई थी, तो इसमें टूट फूट हो गई थी, बच्चे बचे थे इसमें मरने से। उसी के अनुसार उसको बनाया। फिर सोचा चलो यहाँ पे बीजेपी का पार्षद है, नीचे हॉल बना लेते हैं, ऊपर रूम बना लेते हैं, उससे क्या हुआ कि जो हमारे पार्टी के लोग आएंगे तो उन्हें सम्मान सहित उन्हें बैठा सकेंगे। वो रोड पे बैठाते हैं, पब्लिक आती है, कोई भागती है। किस पार्टी के? नहीं, भाजपा से पार्षद है, ये भतीजा है हमारा। ये पहले तो कि पहाड़गंज में 30-35 साल के बाद में यहाँ भाजपा का पहली बार पार्षद बना, सभासद। अब यहाँ पर लोगों ने षड्यंत्र रचाया सर कि एक बार यहाँ पे जांच कर ली जाए, ये मकान बनने है, मस्जिद बन रही है। वो ऐसा आरोप यहाँ पे लगाया जा रहा है, वीडियो वायरल सर वीडियो वायरल होने से बताया गया कि यहाँ पर मस्जिद बन रही है। सर इस बात का हमें लिख के दिया, हमें स्टाम्प करा कर दिया कि इसमें कभी मस्जिद बनाई जाए भविष्य में, आप इसको निरस्त कर तोड़ दिया जाए इसको। आपने हमसे स्टाम्प मांगा, हमने हर जगह स्टाम्प दिया, उसके बावजूद क्यों इसको तोड़ने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे? भाई हमसे सफाई दो ना, पूरे बस्ती साहब इंक्वायरी कर लो, एक बार जांच तो कराओ इसकी। ये मस्जिद है या घर है ये? अब ये खाली गुंडागर्दी चल रही है। मैं बीजेपी का पार्षद हूँ, मैं यहाँ का, मैं फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ नहीं है। कौन कर रहा है गलत? ये जो भी कर रहे हैं अधिकारी आ रहे हैं, हम यहाँ के लोग मिले हुए हैं, लिख के दे रहे हैं मस्जिद है। सर एक बार जांच तो करो, मस्जिद है घर है ये? मस्जिद सर वो रही वहाँ पे देखो यार, ये मस्जिद वो है, ये हमारा घर बनना है, ये 4 जगह हमारे रही है। अब ऐसा थोड़ी होगा कोई भी आ गया इसको तोड़ने लगा था। 6 तारीख का टाइम दिया नोटिस में हमें, 31 तारीख को सीज की जगह कर हमारे यहाँ पे। ये आज हम वहाँ पे गए, एडीएम नजरुल के पास गए, वहाँ पे हमें किसी सुनी नहीं। 6 तारीख को बुलाया था, हमें वहाँ कोई मिला नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे तोड़ने के लिए आ गए सर यहाँ पे। ये साथ हमारा बहुत नाइंसाफी हो रही है साथ में। ये क्या कहना चाह रहे थे? आप बता रहे थे कि पार्षद बने 35 सालों में यहाँ पर, पहली बार तो यहाँ 35-35 साल में बीजेपी का सभासद यहाँ पार्षद बना। अब ये लोगों को गले से नहीं उतर पा रही कि ऐसा कैसे हो गया, जो पुश्तैनी सीट कांग्रेस की यहाँ पर रही हो और निर्दलीय जो हैं उन्हें भरम ये था कि शायद हम यहाँ से जीतेंगे, निर्दलीय वो जो कांग्रेस के थे, लेकिन बुरी तरीके से हार हुई। उन्हें भरम ये था कि कांग्रेस को कोई वोट नहीं देगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अयूब अंसारी ने इतना काम कर रखा था, हम लोगों ने सबने मिलकर यहाँ पे, कि पब्लिक ने बड़े प्यार से और मतलब संयम से और शांति से लोगों ने एक दूसरे से बोला कि यार वोट दे दो, इस बार यहाँ पे भाजपा निकालेंगे, यहाँ कुछ विकास हो जाएगा। उसी आधार पर लोगों ने यहाँ पे वोट दिया। लेकिन ये पता नहीं था कि यहाँ पे भाजपा का सभासद या पार्षद जीतने के बाद में जो मुखालिफ पार्टी जो है वो इस तरीके से मतलब एप्लीकेशन लगाएंगे कि ये मस्जिद है, ये घर नहीं है, और ये घर है अयूब भाई का। लेकिन विधायक साहब के कानों में लोगों ने ये डाल दिया और ये उन्हें बताने में सक्षम रहे कि ये मस्जिद है। तब की इसकी जांच हो चुकी, निगम ने जांच की, तो निगम ने लिख कर दिया यहाँ पे ये अयूब का घर है, मस्जिद नहीं है। तहसील ने जांच की, यहाँ पे तहसील को लिख कर दिया, तहसील ने लिख कर दिया कि ये मस्जिद नहीं है, घर है। फिर सारी कसौटी पूरे शहर की अयूब अंसारी पे क्यों है? फिर तो आपके मेयर साहब का, विधायक साहब का, प्रशासन का पुतला जला दिया। भाई मेयर साहब के, प्रशासन का, विधायक साहब की क्या गलती है इसमें? ना तो विधायक साहब से हमारी बात हुई थी, ना मेयर साहब से बात हुई थी, ना प्रशासन से। आप अपने जो आपके सहयोगी हैं उनका मतलब गलत। तो क्या विधायक जी को आपकी नाराजगी जो विधायक जी से है क्या है? हमारी विधायक साहब से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। विधायक साहब को उन लोगों ने भड़काया है, इसीलिए विधायक साहब ने शायद उनके कहने पे फोन करा हो, लेकिन पक्का कह नहीं सकते क्योंकि अभी हमारी संज्ञान में जानकारी में नहीं है कि विधायक साहब ने कॉल करा है। फिलहाल तो ये अधिकारी जो है यहाँ पे हैं वो पूरा प्रेशर बनाए हुए हैं कि ये आज इसकी शटरिंग उतारेंगे यहाँ पे और 15 दिन के बाद में इसे तोड़ेंगे। अगर तोड़ना ही है तो यही तोड़िए, और भी तो यहाँ पे मदरसा बनना है, उस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? आप ही कह रहे हैं नहीं, मदरसा पल्ले रोड पे बनना है, ये तो घर बनना है, ये घर पल्ले रोड बनना है। उसको दे भी रखी है, अयूब अंसारी ने अपने नाम से दी है। आपको वहां से डर लग रहा है क्या? यहीं से अधिकारियों को दिक्कत है। तो आप भी भाजपा के विधायक, भाजपा के? मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के यहाँ पे इसलिए नहीं आया था कि मेरे लोगों की यहाँ पे बेइज्जती हो और मेरे लोगों के मकान तोड़े जाए। मैं विधायक साहब से और मेयर साहब से ये खास तौर पे कहना चाहता हूँ, मैंने 15-20 साल यहाँ पे बिताए। मैंने बीजेपी में भी रहा हूँ, इसमें बाद में इसमें आम आदमी पार्टी में था, फिर बीजेपी में आया। हम किस वजह से यहाँ पर सीट निकालने के लिए? आप लोगों ने आश्वासन दिया आपके साथ में गलत नहीं होगा, लेकिन आप भी गलत कर रहे हैं हमारे साथ में। आपने जो प्रेशर दूसरे के दिया, आप उसकी जानकारी लेते, ये मस्जिद है, ये घर है, ये घर है, आपने मस्जिद घोषित कर दिया, आपने आगे फोन कर दिया कि इसको तोड़ो। मानते हैं अगर आज हमारी बात बुरी किसी को लगी, मुकदमा होगा, हो जाए। अगर किसी को कहीं पे फील्डिंग मतलब रचानी है, रचा दे। लेकिन ये बताना चाहते हैं बदमाशी का दौर पहले था, वो निकल गया, जमाना सुधर चुका है, प्रशासन सतर्क है।
अगर बदमाशी दिखाएगा तो प्रशासन, ये बदमाशी है। ये चौराहों पे हल्ला बोल, इसका पुतला इसका पतला, और पैसे ले रहे हैं 2-2 ढाई लाख रुपए। बनना तो 2 लाख ले रहे हैं, और कोई बेच रहा है तो 50 ले रहे हैं, लिंटर डलवा रहे हैं तो 7 लाख रुपए ले रहे हैं। ये क्या है? हरदेव सिंह ने अपने मकान के 3 करोड़ रुपए मांगे मुस्लिम समाज से कि मुस्लिम समाज 3 करोड़ रुपए मुझे दे, मैं बेच कर चला जाऊंगा। यहाँ पे मस्जिद बनाया, घर बनाए। तो ये लालची कौन हुआ? लालची हुआ हरदेव सिंह। उनका घर यही है, उनका घर यहीं पर 3 करोड़ निजूल पे है, आधा एकड़ जमीन में है, 3 करोड़ रुपए मांगे हैं। उनका कहना ये आगे की क्या कार्रवाई आपकी? आगे की कार्रवाई है, आज हमारे साथ में जो गलत, आज हमारे साथ में जो गलत होगा तो 2-3 स्टेप हमें भी चढ़ना पड़ेंगे। जैसे आज हमें परेशान कर रहे हैं, वही परेशानी का सामना सभी लोगों को करना पड़ेगा जो लोग यहाँ पे मौजूदगी में हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम माजिद अली है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस चीज का भी भय नहीं है कि मुझे घेरेंगे। मैंने अपनी जिंदगी जी ली। मोदी जी का आपको डर है कि आपकी बिल्कुल डर है, मुझे जान माल का भी डर है। मोदी जी का कहना था हम 2 हमारे 2, मेरे 2 ही हैं, तीसरा नहीं है, 2 ही बेटे हैं। मैं मोदी जी के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। मोदी जी का तो ये कहना है सबका विकास सबका साथ, सबका विकास सबका कहाँ हो रहा है? ये हमारे साथ में धोखा हो रहा है। वर्तमान में जो पार्षद है, सभासद है, उसके चचा का मकान तोड़ा जा रहा है। फिर उम्मीद कौन कर सकता है कि हमारा बचेगा? रुद्रपुर में 100% में 10% रजिस्ट्री है, 90% नुजुल भूमि है। यहाँ पे आपको अयूब अंसारी का घर दिखा? शहर में बुलडोजर फेरो, हमारे पूरा पहाड़गंज तोड़ दो, हम तैयार हैं। जब बीजेपी, लेकिन आप अपने लोगों का घर बचा रहे हो और आपको मुस्लिम समाज दिख रहा है। मुस्लिम समाज इतना बुरा है, अगर इतना बुरा मुस्लिम समाज होता तो यहाँ पे 850, मेरे को भी वोट पड़े यहाँ से 800-850 पार्षद भी यहाँ से जीता। तो आपने सीधा सीधा दूसरों को बहकावे में कह दिया कटमुल्ला। ये क्या है? ये अगर हमें मारना है मारो, हमें फांसी पे लटका दो, लेकिन कटमुल्ला मत बोलो। हम आपका सम्मान करते हैं, आपको दिल से चाहते हैं विधायक साहब, लेकिन आपने चंद लोगों के बहकावे में हमारी बेइज्जती करते हो आप। हम आपका सम्मान करते हैं, पहले भी करते थे, अब भी करते हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन ये शब्द जब आएंगे तो चाहे भले हमारा सभासद मौजूद है, फिलहाल इस्तीफा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये सीट जो पहाड़गंज की पार्षद की बहुत छोटी सीट होती है, लेकिन इसका हल्ला पूरे उत्तराखंड में था कि मुस्लिम समाज ने भरोसा दिखाया, बीजेपी का पार्षद निकाला। ये वहां पर पुष्कर सिंह धामी के सामने इस्तीफा दिया जाएगा, वहीं पे गेट पे ही इस्तीफा दिया जाएगा, मीडिया के सामने। अगर हमारे साथ में गलत हुआ, हम अगर गलत है हमारे अंदर भेजो। अगर ये मस्जिद बन रही है तो हमें अंदर भेज दो, लेकिन ये घर बनना है तो आपको सहयोग करना पड़ेगा। और आप सहयोग नहीं करेंगे तो आप हामी भरो लिख के दो, कोई रुद्रपुर शहर 90% नुजुल भूमि है, सब पे बुलडोजर फेरो। हम उसमें सहमत हैं, सबसे आगे हम होंगे। लेकिन आपने तो बिल्कुल दूसरे के कहने पे मुसलमानों को बिल्कुल बेकार समझ लिया। कटमुल्ला बोल रहे हैं। कहना है कि जिस तरह से आंधी में जिस मकान पर टीन गिरी थी वो क्षतिग्रस्त हुआ था, तो उसमें कितना हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था? पूरा ही नया बन रहा है। सर ये पुराना मकान है, करीब 20-30 साल पुराना मकान था, लेकिन जो तेज हवा आई थी तो आपने छापा होगा निगम द्वारा, जो यहाँ पे 3 मकान बनवा के दिए गए हैं। यहाँ निगम तो देती नहीं, निगम नहीं देती है। यहाँ खुद उसने जुगाड़ पानी करके कुछ इनसे लिया, कुछ 5 साल लगाया, चचा भती ने मिलकर उसको मकान को बना कर तैयार कर दिया। आप लोगों को रोटी हजम नहीं, 2 लाख रुपए हरदेव सिंह ने लिए, और जिनसे लिए वो यहाँ पे मौजूद अभी थे चले गए, और वो बोलने के लिए तैयार हैं कि यहाँ 2 लाख रुपए लिए, फिर उन्होंने क्यों परेशान कर रहा, 2 लाख ले लिए फिर भी, लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है। 3 करोड़ रुपए का उनका मकान खरीद लो, मस्जिद बना लो, यहाँ पे 5 मंजिल मस्जिद बना लो, 3 करोड़ रुपए का डिमांड रखी कि आधा एकड़ जमीन कार्रवाई करवाएंगे आप कि वो कहते हैं मस्जिद यहाँ बना लो, कुछ भी करो? ये हम विधायक साहब के कानों में डालने हैं, और मेयर साहब के और प्रशासन के। एडीएम साहब देखें इसको, एडीएम साहब ने यहाँ तो आदेश कर दिए कि जाओ शटरिंग तोड़ के आओ, 15 दिन के बाद में ध्वस्तीकरण करो। ये एडीएम साहब को देखना चाहिए। आधे एकड़ में हरदेव सिंह ने जो मकान बना रखा है उसके 3 करोड़ रुपए की डिमांड आपने रख दी कि मुस्लिम समाज ले लेगा ये 3 करोड़ में, और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये मस्जिद बनाया, मदरसा बना, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब आपत्ति हो गई, 3 करोड़ रुपए कौन देगा? आप तो बाबू बन जाएंगे। 2 करोड़ रुपए की हाईवे पर रजिस्ट्री की जमीन आप लेंगे, 1 करोड़ रुपया उसमें लगाएंगे, गाड़ी घोड़ा लेंगे, आप बाबू बन के साहब पैसे वाले हैं। आपसे माजिद अली जिन्होंने जो आज विकास प्राधिकरण की टीम जो यहाँ पहुंची है, उसका क्या कहना मानना है? देखिए, विकास प्राधिकरण की जो टीम यहाँ पर पहुंची है वो ये कह रहे हैं कि हम शटरिंग हटाएंगे यहाँ से, 15 दिन के बाद में इसे तोड़ेंगे, लेकिन 15 दिन का समय दे दिया, ये बहुत है। जो लोग आज इसको तोड़ने हैं वो ही यहाँ पे इसको सही करेंगे। ये हम आपसे, आपके चैनल के माध्यम से आज भी कह रहे हैं और आगे भी आपसे बोलेंगे कि जो हमने बोला वो किया।
क्योंकि जितना हम बोलते हैं उतना ही करते हैं, ज़्यादा बोलते ही नहीं है। तो ये घर है, मस्जिद नहीं है। ये मस्जिद नहीं है, ये घर है। अब लोगों के निशाने पे मैं आ गया, हो सकता है अब लोग एक आध मुकदमा हो गया हो, परवाह नहीं है मुझे, लेकिन मैं सच्चाई के रास्ते पे चला हुआ हूँ। मैं आम आदमी पार्टी में था तब भी सच बोलता था। ठुकराल साहब विधायक थे, मैं साथ में रहा, कदम से कदम मिला के मैंने काम किया ठुकराल साहब के साथ में। तब भी मैंने सच बोला और आज भी सच बोल रहा हूँ। अगर आज बीजेपी को भड़का दिया है तो बीजेपी ऐसा नहीं हमारे खिलाफ खड़ी होगी। चंद लोग हैं भड़काने वाले, उनको बिठा के बात होगी कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये सच्चाई है कि अब मेरा घेराव होगा। लेकिन मुझे अपने यही लोग करेंगे जो लोग विधायक साहब को मजबूर कर रहे हैं, जो लोग कि ये तोड़वाओ। डर है आपको? बिल्कुल डर है। ये पहाड़गंज के ही लोग हैं, 3-4 मुसलमान हैं इसमें और वो हरदेव भाई हैं। लेकिन यहाँ के लोगों